कांग्रेस तो अब कई मुद्दों पर और कई मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती जा रही है। कांग्रेस अकेले भाजपा को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पछाड़ रही है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। दरअसल राजनीति दो जगहों पर होती है। राजनीतिक दलों के बीच जो लड़ाई होती है वो दो तरह की होती है। एक लड़ाई जो जमीन पर लड़ी जाती है, यानी कि धरातल पर, ग्राउंड पर, और दूसरी लड़ाई जो सोशल मीडिया पर यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जाती है। ग्राउंड पर जो लड़ाई हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लड़ाई हो रही है वो भी आप सबको दिखाई दे रहा है। तो जो जमीन पर लड़ाई हो रही है उसका नतीजा तो चुनाव में आपको मालूम चलता है, चुनाव में उसका परिणाम आपके सामने आ जाता है। लेकिन डिजिटल मोर्चे पर जो लड़ाई होती है, आज उसका रिजल्ट हम आपके बीच लेकर आए हैं कि कांग्रेस की यहां पर एक तरफा बढ़त है। जी हां, डिजिटल मोर्चे पर कांग्रेस की जीत एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी समेत नरेंद्र मोदी बहुत नीचे है। पूरा आंकड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। हालांकि एक लड़ाई इन दिनों संसद में भी चल रही है, संसद में भी कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन संसद की लड़ाई तो चलती ही रहती है। लोकसभा राज्यसभा चुन के हमारे माननीय सांसदगण नेता इसीलिए जाते हैं। यूट्यूब की बात करेंगे। यूट्यूब एक बहुत ही लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हम आप सब इस वीडियो को बखूबी देखते हैं, और चाहे महानगर हो या छोटा गांव हो, मोहल्ला हो, टोला हो, कस्बा हो, कॉलोनी हो, अपार्टमेंट हो, सोसाइटी हो, हर जगह यूट्यूब बड़े धड़ल्ले से देखा जाता है। लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, सीखते भी हैं, और कई लोग यूट्यूब के जरिए पैसे भी कमाते हैं वीडियो बनाकर। यूट्यूब पर कांग्रेस और राहुल गांधी की जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी को चिंतित करने वाली है, और इस बढ़त ने कांग्रेस के हौसले बुलंद किए हैं। आपको बता दें कि हमारे हाथ में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यूट्यूब पर राजनीतिक दलों का जो व्यूज है, व्यूज के हिसाब से यह तय होता है कि अभी इस समय में किस राजनीतिक दल को बढ़त है और कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जिसको देश की जानना सुनना चाहती है, और कौन सा नेता ऐसा है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते में 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच की यह रिपोर्ट हमारे बीच है। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस ने अकेले 109.1 मिलियन व्यूज हासिल किया है। जी हां, 109.1 मिलियन व्यूज, ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको बता दें। हम टॉप 10 जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर लोग देखना सुनना चाहते हैं, वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे नंबर 1 पर तो कांग्रेस है यूट्यूब पर। कांग्रेस के पास कुल व्यूज का 53% शेयर है, और कांग्रेस का जो व्यूज है हम आपको बता चुके हैं 109 मिलियन है। अब आपको पता है दूसरे नंबर पर कौन है? आप गेस करिए दूसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं। मतलब पहले नंबर पर भी कांग्रेस, दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस। तो आपको बता दें कि 109 मिलियन व्यूज जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं यूट्यूब पर। राहुल गांधी के 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं यूट्यूब पर, यानी कि राहुल गांधी का व्यूज शेयर जो है वो 15% है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चौथा नंबर भी जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस का है, IYC। कांग्रेस की जो यूथ ब्रिगेड है, युवा ब्रिगेड है, IYC जो है वो चौथे नंबर पर है, और 8% व्यूज शेयर उनके पास है। तीसरा नंबर आम आदमी पार्टी का है, वो भी 8% व्यूज शेयर, मतलब लगभग उनको और यूथ कांग्रेस को आप बराबर देख सकते हैं। पांचवा नंबर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का है, 6% उनका व्यूज शेयर है, और 13.2 मिलियन उनके व्यूज हैं। छठा नंबर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हां, छठा नंबर, मतलब पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, चौथे नंबर पर इंडियन यूथ कांग्रेस, और छठे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब फिर आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। यूट्यूब पर भारतीय जनता पार्टी 9वें नंबर पर है, 9वें स्थान पर। कांग्रेस पहले स्थान पर, बीजेपी 9वें स्थान पर। बीजेपी के पास 3.2 मिलियन व्यूज हैं और 2% शेयर है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा व्यूज तो यूपी कांग्रेस का है यूट्यूब पर। यूपी कांग्रेस का 4.2 मिलियन व्यूज है। अब हम आपको बता दें कि इस आंकड़े से पता चलता है कि देश की जनता किसे सुनना चाहती है,
क्यों सुनना चाहती है, उसके मन में किस नेता और किस पार्टी को लेकर के पॉजिटिविटी है। तो कांग्रेस उसमें आगे दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने भी इसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब, चूंकि पंजाब में उनकी सरकार है, तो वो भी 7वें नंबर पर है। नरेंद्र मोदी के बाद इन्हीं का नंबर है। 3% व्यूज शेयर इनका है। तो कांग्रेस अकेले, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब 100% में 53% अकेले कांग्रेस है, 15% राहुल गांधी हैं, 53 और 15 आप जोड़ लीजिए, ये हो गया 68%। और इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो 8% है। 68 और 8 76 76, मतलब 76%। और फिर हम छोड़ ही दे रहे हैं, यूपी कांग्रेस का भी 2% है। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 80% व्यूज यूट्यूब पर अकेले कांग्रेस का है, यानी कि लोग कांग्रेस को सुनना चाहते हैं। फिर आपको बताते हैं कि यूट्यूब व्यूज के आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल मंच पर कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर बना हुआ है। कांग्रेस ने 109 मिलियन व्यूज के साथ 53% हिस्सा अपने नाम किया। यह बताता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की रणनीति बहुत अच्छी है और उनके जो वीडियोस हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के नेताओं का जो संघर्ष और संगठन है, इसको आम जनता का समर्थन हासिल है। और आम जनता का समर्थन हासिल है, इस वजह से यूट्यूब पर इस तरीके का दबदबा है। और कांग्रेस को चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन इतना कमजोर क्यों है। प्रधानमंत्री को महज 7.3 मिलियन व्यूज, 4% व्यूज मिला है। और ये 30वें हफ्ते का आंकड़ा है साल का। ये बता रहा है कि कांग्रेस की उपस्थिति जिस तरीके से यूट्यूब पर दर्ज हो रही है, क्या वो देश की राजनीति का बदलता हुआ माहौल है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय कौन देता है? जेनजी देता है, युवा देते हैं। हालांकि बुजुर्गों का भी पसंदीदा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, लेकिन वहां जाकर वो अपने हिसाब की चीजें देखते हैं। बीते दिनों देश भर में जो स्थिति रही, देश भर में पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट होता रहा। युवाओं के समर्थन में राहुल गांधी खड़े हुए, और राहुल गांधी ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि आज की तारीख में आप जब देखें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, आप यह देखिए कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप यह भी देख लीजिए कि मामला अब संसद के पटल पर है। उसके बावजूद कांग्रेस आज भी उन बच्चों की लड़ाई लड़ रही है जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिन पर लाठीचार्ज हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की यह विश्वसनीयता सोशल मीडिया पर जो बन रही है, वो ग्राउंड पर भी बनेगी। आप याद करिए 2012-13 का वो दौर जब देश में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक युग की शुरुआत हुई थी। सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जो तमाम संगठन हैं, उन सबके समर्थकों से हटा पड़ा था। लोग कांग्रेस को पता नहीं कितना खतरनाक विलेन मान रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार शख्स, उन पर भी लगातार उंगलियां उठ रही थी क्योंकि वो सरकार के मुखिया थे। पर आज ठीक वैसे ही उल्टी स्थिति हो गई है। 2012-13 में देश में जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल तो अभी नहीं हो गया है। यह बड़ा समझने की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बताता है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। आज जो सोशल मीडिया कहेगा, कल वो ग्राउंड पर जाकर दिखेगा। तो क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी तेजी से अलोकप्रिय होती जा रही है देश में? क्या नरेंद्र मोदी का वो जलवा जो 2012-13 में था, वो धीरे धीरे पतन की ओर है? और अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 वाली भाजपा जो है, वो क्या 2013 वाली कांग्रेस बन गई है? आप खुद समझिए, आकलन करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।